आज शहर के चौक चौराहे पर और लगभग सभी सड़कों के किनारे में जब आपकी नजरें पड़ेंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग ही दिखेगा। और जब उस बैनर पोस्टर में भावी प्रत्याशियों की तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपके सामने सवाल खड़ा हो जाएगा कि वाकई मौजूदा वक्त में पैसों के बल पर ही सत्ता हासिल की जा सकती है? क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक परिवेश में व्यापारी, ठेकेदार, माफिया और ब्रोकर ही सत्ता के सिंहासन का स्वाद पा सकते हैं? क्या सिर्फ धनबल के प्रयोग से ही चुनाव परिणाम को बदला जा सकता है, या फिर सच्चे समाज सेवक भी सत्ता का स्वाद ले सकते हैं? आज मैं आपके साथ इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी तक यदि आपने न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल बिहार के लगभग सभी नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और निर्वाचन आयोग भी बड़ी तेजी से चुनाव कराए जाने की दिशा में काम भी कर रही है। इसलिए ऐसी संभावनाएं भी है कि अगस्त और सितंबर महीने से पहले एक साथ पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। इन्हीं संभावनाओं को लेकर बिहार के सभी नगर निकायों में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, आज उन सभी निकाय क्षेत्रों में भावी प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। और ऐसे में यदि हम पूर्णिया नगर निगम की बात करें तो यहां भी आगामी चुनाव में मेयर पद के लिए प्रत्याशियों का सैलाब आ चुका है। और ऐसे में आज यदि आप प्रत्याशियों की संख्याओं की गिनती करेंगे तो आपके पास 40 से ज्यादा की संख्या हो जाएगी। और जब उन संख्याओं के नाम और उनके काम पर आप नजर डालेंगे तो आप स्वयं वो सारे सवाल करने लगेंगे जो सवाल मेरे सामने हैं। पूर्णिया नगर निगम में हालांकि 40 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मैंने उन 10 भावी प्रत्याशियों की सूची तैयार किया है जिनकी चर्चाएं जोर शोर से हो रही है, जिनके मैदान में अंत तक बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। वैसे 10 प्रत्याशियों को शामिल किया है मैंने। सबसे पहले शाहिद रजा और कनिज रजा, इन दोनों पति पत्नी ने करीब 15 वर्षों तक चेयरमैन और महापौर की कुर्सी का स्वाद लिया। उसके बाद जितेंद्र यादव, इनकी पत्नी विभा कुमारी जो करीब 2.5 वर्षों तक महापौर रही। फिर अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रताप सिंह की पत्नी सविता देवी ने भी महापौर की कुर्सी का स्वाद चखा। इनके अलावा अब जो नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं वो पहली बार नगर निगम चुनाव में कूद रहे हैं। इस विश्वास के साथ कूद रहे हैं कि इस बार महापौर का चुनाव जनता वोट देकर करेगी, इसलिए जनता सिर्फ मुझे ही पसंद करेगी। इस बात को लेकर वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है राजकुमार चौधरी, फिर अनंत भारती, विक्रमजीत झा, निरंजन कुशवाहा, आदित्य केजरीवाल, एसएम झा और राजेश यादव। ऐसे कुल 10 शख्सियतें हैं जो आगामी चुनाव मैदान में मेयर पद से भाग्य आजमाएंगे। लेकिन इस दौरान आपने उन बैनरों और पोस्टरों में देखा होगा कि ये सभी भावी प्रत्याशी खुद के नाम के बगल में समाज सेवी लिखना पसंद करते हैं। उन सभी समाज सेवियों में से 1-2 समाज सेवी जो आज भावी प्रत्याशी हैं, यदि उनको हम छोड़ दें तो सभी प्रत्याशियों के घर तक जाने के लिए अच्छी सड़कें तक नहीं है, चाहे वो पूर्व महापौर ही क्यों ना हो। किसी समाज सेवी के घर तक जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिलेगी आपको। शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप एक बार आजमा लीजिए। खासकर जिस सुबह में बारिश हो उसी शाम को आप किसी प्रत्याशी के घर जाने वाली सड़क पर सफर कर लीजिए। आपको चप्पल जूता हाथ में ना लेना पड़ जाए, अपनी नाक को बंद करके सफर ना करना पड़ जाए, आपकी गाड़ी में कीचड़ ना लग जाए, तो आप मुझे कमेंट करके कहना। यकीन मानिए किसी समाज सेवियों के घर तक आप बिना कीचड़ लगाए जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि क्या उन प्रत्याशियों का घर समाज में नहीं है?
क्या उस सड़क से समाज का कोई व्यक्ति सफर नहीं करता है? जरा सोचिए, यदि उस समाज के लोगों को सड़क पर सफर करने के लिए चप्पल और जूता उतार कर चलना पड़े, बच्चों को नंगे पांव स्कूल जाना पड़े, तो फिर उस सड़क में किसी समाज सेवी का घर होने से क्या फायदा है आम लोगों को? उस समाज के, उस गली मोहल्ले के लोगों को ऐसे समाज सेवी से क्या लाभ है जिनके रहते समाज के लोगों को चप्पल खोलकर चलना पड़े सड़क पर? और इन सब बातों के रहते जब आप उस बैनर और पोस्टरों पर स्लोगन को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है। उस स्लोगन को पढ़कर आप कहने लगेंगे कि वाकई यही एक समाज सेवी हैं जो हमारे निगम क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। और जब मीडिया में उनके बयानों को सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि बस यही एकमात्र ऐसा नेता है जिनकी नीयत और नीति दोनों सही है। इसलिए सबसे पहले आप इन प्रत्याशियों के नाम और उनके काम पर नजर दौड़ाइए कि इन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या क्या किया है। साथ ही इस पर भी आप नजर दौड़ाइए कि इन प्रत्याशियों के पास आमदनी का जरिया क्या है, इन सबों ने किन किन रास्तों से धन अर्जित किया है और मौजूदा वक्त में धन अर्जित करने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, इस पर भी आप अपनी नजर बनाए रखिए। हालांकि चुनाव के नजदीक आने पर आपको इन प्रत्याशियों की कुंडली भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक आप इन सभी समाज सेवियों की कार्यशैली, इनकी नियत और नीति दोनों पर बारीकी से अध्ययन कीजिए, क्योंकि चुनाव में जीत और हार प्रत्याशियों की किस्मत पर ही सिर्फ निर्भर नहीं करता है, बल्कि उससे ज्यादा जनता के मूड पर निर्भर करता है कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से एक स्लोगन और एक से एक एजेंडा पढ़ने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर जनता को गुमराह करता नजर आ रहा है। इसलिए सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।